राधे राधे। मैं तान्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्रजभूमि में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं ज्योति शर्मा जी, जो कि आकाशवाणी की अनाउंसर हैं। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप तो ज्योति जी बहुत कुछ जानती होंगी ब्रज के बारे में, ब्रज की होली के बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, संपूर्ण भारत में जहाँ 2 दिन की होली बनाई जाती है, वहीं ब्रज में 40 दिन की होली क्यों मनाई जाती है? देखिए, ब्रज के बारे में जितना हम सब जाने बहुत कम है, जी क्योंकि ये ऐसी भूमि है जहाँ पर संत रसिक उन्होंने ही ईश्वर को पाया है, उन्होंने ही राधा कृष्ण का प्रेम पाया है। जी लेकिन हम सब साधारण से लोग ये प्रयास करते हैं कि इस ब्रज भूमि के रंग में रंग सके, यहाँ के आनंद को पा सके। होली का महोत्सव है और होली सारे संसार में 2 दिन की मनाई जाती है। जी लेकिन हमारे ब्रजमंडल में ये त्योहार, ये पर्व, पर्व नहीं महापर्व, ये महापर्व 40 दिनों का होता है। 40 दिनों के इस पर्व में यहाँ बहुत प्रकार से होली खेली जाती है। ब्रज की होली की शुरुआत कब और कैसे की जाती है? ब्रजमंडल में जो होली का प्रारंभ है, वो वसंत पंचमी की तिथि से शुरू होता है हम्म, और वसंत पंचमी की तिथि से लेकर के 40 दिन पर्यंत होली का उत्सव मनाया जाता है। बरसाना नंदगांव के बीच होली को लेकर क्या संबंध है? बरसाना और नंदगांव का जो संबंध है उसको देखने के लिए, महसूस करने के लिए, होली खेलने के लिए ही तो लोग यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, हम सब लोग हैं जो ब्रज का आनंद लेना चाहते हैं, वो आते हैं। दरअसल नंदगांव भगवान कृष्ण की लीला स्थली, क्रीड़ा स्थली, और हम्म बरसाने अ, हमारी जो राधा रानी हैं, श्री जी हैं, हम्म उनकी क्रीड़ा स्थली, उनका घर आंगन है। जो हमारी वृषभानुजा हैं, श्री हम्म, राधा रानी, जी वो बरसाने में रहती हैं और हम्म भगवान कृष्ण जो हैं, वो नंदगांव से उनके साथ प्रणय लीला करने के लिए, खेलने के लिए, आनंद करने के लिए ब्रजमंडल नंदगांव से बरसाने आते हैं। और होली का विशेष संबंध ये है कि होली में नंदगांव के जो कृष्ण के ग्वाल बाल सखा होते हैं, हम्म, और इस तरफ बरसाने में जो हमारी लाडली जी की गोपियां होती हैं, सखियां होती हैं, सहेलियां होती हैं, वो सब 2 दल के रूप में परिणित हो जाते हैं। नंदगांव के छोरा, बरसाने की छोरी। तो इस प्रकार से ये दोनों परस्पर प्रीति पूर्वक होली का महोत्सव मनाते हैं। बरसाने की बेटी नंदगांव में ब्याही नहीं जाती, क्योंकि एक बार जो वृषभानुजा हमारे नंदगांव की महारानी बन गई, तो हाँ जी उसी रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। और ये जो हमारी जोड़ी है हम्म भगवान कृष्ण और राधा की, हम्म इन्हीं के प्रति अपना पूरा लाड़ सभी ब्रजवासी समर्पित करते हैं। फाग आमंत्रण क्या है? हाँ, फाग आमंत्रण। देखिए, फागुन का मास है, होली का मास है, तो निमंत्रण और आमंत्रण की परंपरा ब्रज में चलती है। बरसाने की जो गोपियां हैं, वो नंदगांव के जो दल हैं, ग्वाल बाल हैं, उनके साथ होली खेलने के लिए उत्सुक रहती हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि ये जो होली की लीला है ठाकुर और ठाकुरानी के बीच में, जी ये एक प्रणय लीला है, एक आनंद की लीला है। हम्म तो इस आनंद की लीला में छेड़छाड़ हम्म होता ही है। तो बरसाने की जो गोपियां हैं, वो ब्रजमंडल के नंदलाला के जो ग्वाल बाल हैं, सखा स्वरूप हैं, उनके साथ होली खेलने के लिए तत्पर रहती हैं। तो यही परस्पर आमंत्रण निमंत्रण होता है, जब सखियां ग्वाल वालों को निमंत्रण देती हैं कि आप हमारे बरसाने में आइए, हम्म श्री जी के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त कीजिए। हम्म और वहीं जब नंदगांव के लोग इस आमंत्रण को पाते हैं, हम्म तो खुशी-खुशी बड़े प्रसन्न होकर के, तैयार होकर, हम्म सज-धज कर हम्म बरसाने की गलियों में अपनी छटा बिखेरने के लिए तत्पर होकर बरसाने चले आते हैं। यही है फाग निमंत्रण, फाग आमंत्रण। आप लड्डू होली के बारे में तो जानती ही होंगी, जो हमारे ब्रज में मनाई जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, लड्डू होली का क्या महत्व है और ये कब मनाई जाती है? जैसा कि हम होली की बात कर रहे हैं, होली ब्रजमंडल में कई प्रकार से मनाई जाती है, जी जिसमें ज़िक्र होता है लड्डू होली का, लड्डू मार होली का। यहाँ पर जब नंदगांव के लोग, ग्वालबाल, जो कि हुरियार के रूप में भी हम जिनको जानते हैं, वो जब फाग निमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं ना, तो बरसाने के लोग जिनका निमंत्रण उन्होंने स्वीकार कर लिया होता है, हाँ जी खुशी स्वरूप लड्डू उछाल करके
अपनी खुशी जताते हैं कि आज हमारा निमंत्रण स्वीकार कर लिया गया है। तो जी। लड्डू उछाल करके वो अपनी खुशियों को दिखाते हैं। इस बार 2025 की होली में विशेष एहतियात बरता गया है, ज़्यादा भीड़-भाड़ ना हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना ना हो, कोई आपदा ना हो। उसके संदर्भ में उसकी सुरक्षा को देखते हुए वो प्रतीक स्वरूप तो होगा, लेकिन जैसे कि पहले के वर्षों में होता आया है, हम्म। उस पर कुछ पाबंदी बरती गई है। लेकिन हाँ, जो स्रोत है, जो लड्डू उछालकर खुशी इज़हार करने का प्रतीक है, वो अनवरत जारी रहेगा। जब होली की बात हो ही रही है तो क्यों ना इस बात पे एक रसिया हो जाए। हमारे ब्रजमंडल में तो लोग आते ही हैं रसिया का आस्वादन करने के लिए, जी। और ब्रज की होली हो, ब्रज का रसिया न हो, तो सब कुछ अधूरा-सा लगता है। देखिए, होली का उत्सव है, सारे ब्रजमंडल में इस समय मंदिरों में धमार और होली का गायन हो रहा है, जी। फाग गायन हो रहा है। तो रसिया सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत से श्रद्धालु आते हैं हमारे ब्रजमंडल में। आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। देखिए, होली तो यहाँ है ही, यहाँ बरजोरी भी है, जबरदस्ती की होली भी है। क्यों? क्योंकि जब जिसको हम अपना मान लेते हैं, उसके साथ हम प्रेम पूर्वक अपना वार्तालाप, अपने मनोभाव व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ अगली बात कही गई है, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, किसके हाथ में सोने की पिचकारी है। तो हमारे लाडली जो हमारे कृष्ण भगवान जो हैं, वो क्या बोलते हैं, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ अबीर झोरी रे रसिया, कौन के हाथ अबीर झोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी, राधा के हाथ अबीर झोरी रे रसिया, राधा के हाथ अबीर झोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी रे रसिया। मतलब इस रसिया का यही है कि भगवान कृष्ण पूर्णतः तैयार होकर आ चुके हैं। अपनी कनक की जो पिचकारी है, स्वर्णमयी पिचकारी है, उसमें खूब सारा रंग भर के, और श्री राधा रानी अपनी कमोरी में, अपनी झोली में बहुत सारा रंग गुलाल भरे हुए हैं। दोनों में परस्पर यही प्रतिस्पर्धा है कि कौन किसको ज्यादा रंग लगा सकता है। और वास्तविकता में ये जो लीला है, ये सिर्फ प्रेम की लीला है। होली प्रेम का ही दूसरा नाम है। लठमार होली की शुरुआत कब और कैसे हुई। हमारे ब्रजमंडल की लठामार होली तो विश्व प्रसिद्ध है। जी। लठामार शब्द का साफ स्पष्ट ये दिखाई देता है, समझ में आता है हमको कि लठ मारने की कोई विधा होती होगी जिसे हम लठामार कहते हैं, और वास्तविकता में यही है। यहाँ पर ब्रजमंडल में लठामार होली का आयोजन होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी को। ये जी। तिथि होती है निर्धारित, जब बरसाने की सखियां तैयार हो जाती हैं लठ बरसाने के लिए हमारे ब्रजमंडल नंदगांव के हुरियारों पर। बरसाने की जो गोपियां होती हैं, राधा रानी की जो सखियों का प्रतीक है, उनको जी। हम हुरियारन कहते हैं। ब्रज की हुरियारने जो अपनी लाठी को तेल पगा पगा कर मजबूत बनाती हैं, और स्वयं भी मजबूत बनती हैं, स्वयं भी बहुत मेवा, मिष्ठान, दूध, घी का सेवन करते हुए एक माह पूर्व से वो अपनी इन तैयारियों में लग जाती हैं। और जब वो बलिष्ठ हो जाती हैं, जब उनकी लाठी पक जाती है तेल पीकर, कहते हैं लाठी तगड़ी हो जाती है, तो लाठी को तैयार करती हैं, क्योंकि भाई कृष्ण के सखा आने वाले हैं। जी। कृष्ण के सखा आने वाले हैं, तो कृष्ण के जैसे ही होंगे, बिल्कुल। मजबूत होंगे, और बिल्कुल। उनको हराना है। उनको हराने के लिए लठ बरसाना है, तो कहीं हम कम ना पड़ जाएं, ये भाव होता है गोपियों में। तो लठामार के दिन जब नंदगांव से हुरियारे सज कर धज कर पीरी पोखर, बरसाने में पीरी पोखर स्थित है, वहां आते हैं। वहां फिर से एक बार अपनी पाग संभालते हैं। वहां पर आने के बाद बरसाने के लोग उनका स्वागत करते हैं, और फिर वहां से तैयार होकर नंदगांव के जो हुरियारे होते हैं, भगवान कृष्ण के सखा के स्वरूप,
वो भी अपने आप को तैयार करके आते हैं। अब जब लाठियां पड़ेंगी तो अपना बचाव करना जरूरी है, तो बिल्कुल। लाठियों से बचाव करने के लिए मजबूत ढाल लेकर आते हैं। वो ढाल जिस पर कई गोपियां एक साथ बरसाती हैं अपने लट्ठों को। तो जब मजबूत ढाल के साथ में वो आते हैं तो पीरी पोखर से पुनः तैयार होकर रंगीली गली की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री जी महल के निकट ही है रंगीली गली, और उसी रंगीली गली में रंग का धमाल होता है। आज भी रंगीली गली में बहुत से श्रद्धालु, बहुत से पर्यटक, बहुत से रसिक उस दृश्य को देखने के लिए तत्पर रहते हैं, जो कभी द्वापर में जब कृष्ण और राधा के बीच में ये होली हुई थी, जिसे हम आज लठामार होली कहते हैं। जी। वास्तविकता में ये एक छेड़छाड़ का स्वरूप है। जब कृष्ण के ग्वाल बाल हैं राधा रानी को और उनकी सखियों को छेड़ते थे, तो चिढ़ाने के बाद वो आक्रामक होती थी कि हम आपसे हार नहीं मानने वाले, और इसके लिए वो अपनी लाठियों के साथ दौड़ती थी उन सखाओं को उत्तर देने के लिए। तो जब उत्तर देने के लिए लट्ठाओं के साथ दौड़ती थी तो ब्रजमंडल के, नंदगांव के जो हुरियार थे पीछे नहीं हटते थे। वो अपने ढाल को आगे करके बैठते थे कि मारो, कितना मारना है आपको। और इस तरह से वो गोपियां, वो हमारी जो श्री जी की सखियां हैं, वो लठ बरसाती हैं और ग्वाल बाल उनको छेड़ते हैं, लगातार छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं, और उतनी ही आक्रामक होकर हमारी जो ब्रज की गोपियां हैं, श्री जी की सखियां हैं, वो और जोर से और चोट करती हैं। और हमारे मन में ये सवाल भी आता है कि वो समय था जब कृष्ण और राधा के परस्पर प्रेम को देखा गया, सखियों ने, रसिकों ने अनुभूत किया, तभी तो रचनाएं रची गई। अर्थात ये कि बार बार सखी, ग्वाल और जितने भी ब्रज के जन हैं, रसिक जन हैं, वो यही कहते हैं कि हम ब्रज की धूल बन जाएं। इसमें हमारा इतना आनंद है कि और कुछ आनंद इसके आगे कुछ नहीं है, सब कुछ फीका है। तो रसिक जन चाहते हैं कि हम इस ब्रज की धूल बन जाएं। वहां जब ये दृश्य होता है कि श्री जी की सखियां और नंद गांव के हुरियार आपस में एक दूसरे पर वार करते हैं, प्रतिवार करते हैं, एक तरफ लाठी और दूसरी तरफ ढाल, तो मन में ये आता है कि क्या कहीं कोई लाठी से घायल तो नहीं होता होगा, क्योंकि एक एक ढाल पर कई कई सखियां जुट जाती हैं। तो वो ढाल अगर कहीं चूक हो जाए तो उस ढाल से भी लाठी अगर किसी ग्वाल बाल को पड़ जाए तो घायल तो अवश्य कोई ना कोई होगा। लेकिन ये मान्यता है, ये बात कही जाती है और आज देखी भी जाती है कि अगर कहीं गाहे बगाहे चोट लग जाती है किसी भी हुरियार को, तो ब्रजरज को उठाकर वो अपने उस स्थान पर लगा लेते हैं जहां पर उनको चोट लगी है, और उसके बाद फिर से जय कन्हैया लाल की उद्गार होता है और पुनः वो अपनी स्थिति को संभाल लेते हैं, और पुनः एक तरफ राधा रानी की जय करती हुई हमारी सखियां, ग्वाल और बाल मंडली, गोपियों की मंडली एक दूसरे पर लाठियां बरसाती हैं और छेड़ते हैं लगातार उनको ग्वाल बाल। खूब रसिया गाते हुए आनंद के साथ में होली होती है, और एक बार यूं लगता है कि सखियां हार नहीं मानने वाली, फिर लगता है कि ये नंदगांव के जो छोरा हैं, होरियार हैं, वो भी हार नहीं मानने वाले। लेकिन इस दृश्य को देखने वाले जो हमारे आदित्य हैं, सूर्य नारायण हैं, वो जब अस्तांचल की ओर जाते हैं तब कहीं जाकर इस होली की जो परंपरा है वो थोड़ी सी संध्या को अस्त होती है, रुकती है, और फिर जो हुरियार आते हैं नंदगांव से, वो श्री जी के महल में दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पर अपने कृष्ण, अपने जो नंदलाल हैं, उनकी तरफ से प्रणाम करते हैं, और सखियां ये भी कहती हैं कि एक बार बोलो श्री लाडली की जय। तो उनसे ये उद्गार जब करवा लेती है कि बोलो लाडली लाल की जय, बरसाने वारी की जय, तब जाकर ये जो लठामार होली का है ना विराम होता है। जिस प्रकार से बरसाने में लठामार होली का दृश्य सभी देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से उसके अगले दिन बरसाने के जो लोग हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, वो जाते हैं नंदगांव के लिए, और नंदगांव जाने के बाद वहां की जो स्त्रियां हैं, ठीक वैसे ही जैसे बरसाना में होली का लठामार होली संपादित हुई, ठीक वैसे ही वहां की जो महिलाएं हैं वो
उन पर जो बरसाने के लोग हैं उन पर लाठियां बरसाती हैं और लठामार होली का आनंद सारे ब्रजमंडल के लोग लूटते हैं, भर भर झोली लूटते हैं। इस बार ब्रज की होली में जो भी आ रहे हैं या आने का विचार कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी? देखिए, ब्रजमंडल में तो कहा जाता है ना कि जब तक श्री राधा रानी की इच्छा नहीं होती तब तक कोई आता नहीं है। और अगर आप ब्रजमंडल में होली के उत्सव में, महामहोत्सव में, महापर्व में आ रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। पहले तो ये विचार मन में लाइए और बहुत प्रसन्न हो जाइए। और होली वैसे भी देखिए मेल मिलाप प्रेम का प्रतीक पर्व है। तो आप ब्रज में आइए, ब्रज के मंदिरों के दर्शन कीजिए, यहाँ की जो अद्भुत परंपरा है उसको देखिए, क्योंकि हमारा भारत परंपरा से युक्त है। हमारा ब्रजमंडल विशेष है, यहाँ के आयोजन विशेष हैं। यहाँ हमारे मंदिरों में जो धमार और फाग का गायन होता है उसको सुने, उसको अनुभव करें। जब आपके सामने श्री लाडली जी बैठी हैं, आपके कुंवर बैठे हुए हैं, सरकार बैठे हैं, और तब वहां पे होली का जब धमार होता है, फाग गायन होता है, तो वो आनंद शब्दों से परे है। तो वो आनंद हमारे जितने भी सुनने वाले लोग हैं, जो भी दर्शनार्थी हैं, जो भी पर्यटक हैं, यहाँ आकर ही पा सकते हैं। और मैं तो बार बार यही कहूंगी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि होली के पर्व में आप ब्रज में हैं। तो अपने भाग्य पर इतराइए, होली के जो रंग हैं, जो पुष्प हैं, उनसे सराबोर हो जाइए और ये मन में लेकर जाइए कि हम ब्रज की होली के साक्षी बने। ये जो भाव है अपने आप में पर्याप्त है जीवन भर प्रसन्न रहने के लिए। मैं तो यही कहना चाहूंगी। और अंत में अगर मैं अपनी बात को पूरी करूं तो जरूर एक वो पंक्ति कहूंगी जहां पर हमारे राजाधिराज को, कृष्ण कन्हई लाल को, ब्रज की जो गोपियां हैं, जिन्हें कहते हैं कि जो बहुत ही ग्रामीण हैं, जिनको कोई ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन ये समझ है कि प्रेम क्या होता है। कहते हैं ना, गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं। तो वो ये कहती हैं, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को नार बनाओ री, रसिया को। कटी लहंगा और माही कंचु की, कटी लहंगा और माही कंचु की, बेंदी भाल लगाओ री, रसिया को। अजी बेंदी भाल लगाओ री, रसिया को। यानी कि भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है ना, जहाँ वो अपने मोर पंख के साथ में, मुकुट के साथ में सुशोभित है, आज जब वो ब्रज की होली में रंगेंगे ना, तो उनको नर नहीं नार बनना पड़ेगा। और सखियां यही भाव है, क्योंकि उनकी प्रीति का जो भाव है वो इतना अत्यधिक है कि जिसमें रस है, जिसमें आनंद है। होली का वही आनंद हम सब चाहते हैं कि वो जो स्वरूप है, कृष्ण और राधा का जो स्वरूप है, युगल स्वरूप है, उसका एक बार भी अगर हमें अवगाहन मिल जाए तो हम सब भाग्यशाली हैं। और हर वर्ष होली पर यही प्रयास किया जाता है कि वो जो स्वरूप है, युगल स्वरूप है, दर्शन मिल जाए, एक भाव हमारे मन में प्रकट हो जाए और जीवन भर ब्रज की होली का आनंद हमारे दिलों में समाहित हो जाए। इसी भाव को लेकर मुझे लगता है कि सारे दर्शनार्थियों को, पर्यटकों को यहाँ आना चाहिए और अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। और हम सब भी सौभाग्यशाली हैं कि ब्रजमंडल में बैठे हुए हैं। और इसी बात पर एक और पंक्ति में जरूर बोलूंगी, श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, या ब्रजभूमि को बास, या ब्रजभूमि को बास। ब्रज की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गतिविधियों को जानने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल ब्रजभूमि से। राधे राधे, राधे।